हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह से। तो कल थी शिवरात्रि और अभी टूटेंगे व्रत, तो मैं बना रही हूँ पहले फटाफट से खाना। तो गाइज व्रत वाले खाने में प्याज और लहसुन नहीं पड़ता, तो इसमें मैं यही डालूंगी धनिया, जीरा और मिर्च, और बाद में जो है तो गरम मसाला डालूंगी। और गाइज बाहर देखो कितनी धूप निकली है, बहुत तीखी धूप है आज। ये देखो गाइज, परसों बारिश हो गई थी, कल शिवरात्रि थी, तो सबने सोचा था कि कल बारिश होगी, लेकिन कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। परसों हमारे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई थी। तो अभी तो सुबह और शाम अभी ठंड है, तो थोड़ी देर चूल्हा सेकना पड़ता है। तो गाइज कल रात को मेरे घर में आए थे मेहमान भी। मेहमान क्या मतलब, मेरी बहन आई थी, बहन की बेटी आई थी, और उनके साथ उनके दो मतलब और जानने वाले। तो चलो गाइज आपसे बातें भी करती हूँ और साथ साथ में जो तो सब्जी भी बनाती हूँ। 2023 में मेरे जिया जी की डेथ हो गई थी जनवरी में। तो इस जनवरी को जो तो 1 साल हो गया। तो मेरी बहन 1 साल क्या मतलब कम से कम, उससे पहले भी काफी टाइम पहले आई थी मेरी बहन मेरे घर में। तो 1.5-2 साल बाद आई होगी। तो कम से कम 1.5-2 साल बाद आई मेरी बहन मेरे घर में शाम को हमारे। तो वो चंडीगढ़ के लिए जा रहे थे और हमारे यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है बीच में से। तो मैंने बोला कि यहीं से निकल मेरे घर से। तो उनके बच्चे दोनों चंडीगढ़ में ही रहते हैं, तो अकेले वो भी क्या करेगी घर में, इसलिए वो भी फिर चंडीगढ़ में ही चले गए। उस फिलहाल पे इतने जनों का रिज्जत था। तो कहते हैं ना कि दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम। जो कद्दू और बाकी का मीठा बनाया था ना, इतना अच्छा बना था। तो बोले थे कि इतना अच्छा बना हुआ है, तो एक डिब्बा मैंने उनको भी दे दिया, वहाँ चंडीगढ़ को भेज दिया अपनी बहन के बेटे के लिए। तो वैसे वो गर्म गर्म ही अच्छा लगता है खाने के लिए, अगर वो गर्म करके खाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अभी मुझे पता नहीं है कि उन्हें अच्छा लगा या नहीं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। कल के दिन में तरड़ियाँ निकालते थे जंगल से, तो अब तो तरड़ियाँ कोई नहीं निकालता, जंगल में कोई जाता नहीं है। जंगल में जाए भी ना तो सूअर इतने ना कि वो तरड़ियाँ नहीं छोड़ते, सारी तरड़ियाँ खा लेते। और शिवरात्रि के दिन में बड़े दूर दूर से जाते थे लोग जंगलों में तरड़ियाँ निकालने। लेकिन अब जो है तो तरड़ियाँ भी नहीं मिलती, क्योंकि सूअर इतने बढ़ गए कि वो तरड़ियाँ नहीं छोड़ते जंगल में। लेकिन आज के टाइम में कोई नहीं जाता तरड़ियाँ निकालने, तो जो भी बाजार में मिल जाए वही ले आते हैं और फटाफट से बना देते हैं। सूअर हमारे घर के पास खेतों में कुछ नहीं छोड़ता, तो जंगल में क्या छोड़ेगा। तो गाइज मैं रात को नहीं बता पाई कि मेरे घर में कौन कौन मेहमान आए, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था उनके पास, उनको भी इतनी दूर जाना भी था। तो आ गए थे, उसके बाद मैंने फटाफट से फुलहार बनाया। जब वो आए तो कद्दू तो मैंने बना लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने फटाफट से आलू बनाए, गाय से दूध निकाला। आप सबको तो पता है कि मेरी बहन की गाय मेरे पास है अब, क्योंकि वो बीमार भी रहते हैं और अब वो अपने बच्चों, कभी बच्चों के पास रहेंगे कभी घर में रहेंगे। अब जिया जी तो मेरे रहे नहीं। बाहर तो हर चीज़ मिलती है, लेकिन जो घर की चीज़ होती है ना वैसी नहीं होती, वहाँ पे मिलावट होती है, और घर की चीज़ें हमारी शुद्ध होती है। तो मैंने दूध निकाल के वो भी अपनी बहन को दे दिया था। तो फिर टाइम नहीं मिला बताने के लिए। उसके बाद फटाफट से उन्होंने फिर वो फुलहार वगैरह खाया और फिर निकल गए, क्योंकि रात को फिर नींद लगती है, फिर गाड़ी भी नहीं चलाई जाती, तो वो फटाफट से निकल गए थे। लेकिन गाइस सच्ची बात है, कहने को तो हम कहते हैं कि हमें मतलब सबके दर्द का एहसास होता है, लेकिन जो खुद के दर्द या अपनों के दर्द का एहसास होता है ना, वो बहुत बड़ा है। मेरी बहन के साथ जो हुआ है ना, उसका दर्द हमें भी है। जिंदगी के पटारे में क्या क्या छुपा होता है किसी को नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी दिन जिंदगी है ना, अच्छे से एंजॉय करो। कल किसने देखा है, हम होंगे या ना होंगे, किसी ने नहीं देखा। तो जितने दिन भी हम हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो और खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। पूरा जो भगवान ने खेल रचाया था वो खाली 1 महीने का था। 1 महीने के अंदर ही उन्हें टेस्ट भी पड़ा, स्टंट भी पड़ा, ऑपरेशन भी हुआ, ठीक भी हो गए थे, और फिर बाद में उनकी डेथ भी हो गई। तो अब इन बातों से सबक लेना चाहिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हम हैं, कल हम होंगे ना होंगे, किसको पता है। यहाँ पे अगर आप अच्छा करोगे तब भी आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा। बुरा तो वैसे करना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि बुरा करेंगे तो कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन भगवान को सब पता होता है, ये तो सब कुछ देख रहा है। जितना भी हो सके सबका अच्छा करो। अगर आप अच्छा भी नहीं कर सकते हो ना, तो बुरा भी मत करो। क्यों ना हम यहाँ से अच्छी यादें ले जाए और सबके दिलों में अच्छी यादें छोड़ जाए, क्योंकि ये संसार है, इसमें हम एक बार आए हैं, बार बार तो नहीं आएंगे। ये भी हमें पता नहीं है कि हम कहाँ से आए थे, और ये भी हमें पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे।
काम से काम रखो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बुरा कहता है तो उसका नेचर है, जो उसको समझना है वो समझे, जो उसको कहना है वो कहे। आप भगवान की नज़रों में अच्छे बने रहो। मैं मायके में जा रही हूँ तो मैं बोल देती थी कि मैं आ रही हूँ, तू भी आजा मिलने। वो आती थी तो वो भी बोल देती थी कि तू भी आजा मिलने, तो हम वो वैसे ही मिल जाते थे। क्योंकि ये जिंदगी का सफर है, यहाँ पे कभी भी हमारे काम खत्म नहीं होंगे, कभी भी नहीं। जो चले गए उनके काम भी खत्म नहीं हुए, वो भी ऐसे ही चले गए। और जो है अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं, तो हमारे काम कभी खत्म नहीं होंगे। जब हम इस दुनिया से जाएंगे ना, तभी हमारे काम खत्म होंगे। अपने कामों में लगे रहते थे, कभी ऐसा भी नहीं किया कि 1-2 दिन के लिए वो मेरे घर में आ गई या 1-2 दिन के लिए मैं उसके घर में चली गई। कभी टाइम नहीं मिला घर के कामों से। और काम हमारे तभी छूटते हैं जब हम इस संसार से चले जाते हैं। कि चलो ये तो घर के काम है, कभी नहीं छूटेंगे, लेकिन अगर हम मिल भी नहीं सकते ना, तो फोन पे हालचाल पूछ लेना होता है। क्योंकि ये संसार है, आज हम है, कल होंगे ना होंगे कोई पता नहीं है। जब से जिया जी की डेथ हुई है ना, तब से मन ऐसा डर सा गया है कि मतलब 1 महीने में एक हंसता खेलता हुआ आदमी कैसे इस दुनिया से चला गया। तो गाइस, ये संसार है, यहाँ पे हमेशा के लिए कोई नहीं रहता। आज है कल नहीं। हमारे से पहले भी पता नहीं कितने आए कितने चले गए। बस ऐसी है ये संसार। यहाँ पे जितने दिन भी रहो बस अच्छे से रहो, अच्छे से अपनी जिंदगी को जियो। भगवान से प्रार्थना करो कि सबका अच्छा हो, किसी का बुरा नहीं हो। किसको पता है कि आदमी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, वो कहाँ पे है, किसी को कुछ पता नहीं है। अब हम कहते हैं ना कि वो भगवान के घर में चले गए, हमें क्या पता है। कोई कहता है कि आदमी तब यहाँ से जाता है जब उसे कहीं आगे ठिकाना मिल जाता है, दूसरी जून में जाना होता है। तो ये किसने देखा है? सिर्फ भगवान ने देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि जितने दिन भी हम यहाँ इस संसार में हैं, सबका अच्छा करें और सबके लिए अच्छा सोचे। ये शिवरात्रि आपके घरों में बहुत सारी खुशियां लेके आए। भोले शंकर आप सब पर बहुत सारा प्यार बरसाए और आप सबके घर परिवार अच्छे से हंसते खेलते रहे, कोई अपना अपनों से ना बिछड़े, ना इस दुख से किसी को गुजरना पड़े। भोले शंकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो गाइस, साथ साथ में मैंने झाड़ू भी लगा लिया और आप लोगों से बहुत सारी बातें भी कर ली। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये कैसी बातें देखकर बैठ गए। बस मन में एक दुख सा था, अपनी बहन को देखकर मन में एक दुख सा था, जो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और आप लोगों से बातें करके थोड़ा मन भी हल्का हो गया। इतने सी उम्र में अपने पति से बिछड़ना बहुत बड़ा दुख है। वो भी ऐसे नहीं कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 4 साल के लिए, जैसे बाहर जाते हैं ना लोग कि 5 साल का वीजा लगा है, 10 साल का वीजा लगा है, ऐसा नहीं है। वो तो अब उम्र भर का वीजा लग गया है, वहाँ से कोई हटके नहीं आएगा। जहाँ पे मेरे जिया जी गए ना, उस दुनिया से कोई हटके नहीं आएगा। वहाँ पे कोई वीजा नहीं होता, वो उम्र भर का वीजा होता है। नहीं तो कहते हैं ना कि आदमी अगर बाहर भी चले जाए कि 5 साल के लिए गया, 2 साल के लिए गया, आस होती है मन में कि हटके आएंगे, लेकिन वो तो ऐसे चले गए कि अब कभी भी हटके नहीं आएंगे। तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और मेरी बहन की जिंदगी में भी अब खुशियाँ ही खुशियाँ दे। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले नहीं मिलते, कदमों के निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। अगर अपनों का साथ होना तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है हमारा परिवार। अगर हमारा परिवार हमारे साथ है ना, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर लेते हैं। जय हो विघ्नहर्ता गणपति महाराज रक्षा करना, चिराली भगवती माता रक्षा करना, अष्टभुजा भवानी माता रक्षा करना। जय हो विघ्नहर्ता गणपति माता। और अब बताती हूँ मैं आपको बाहर का व्यू। देखो यहाँ पे चिड़िया आई है। और गाइस, ये रहा बाहर का व्यू। निकली है बहुत अच्छी धूप। और ये जो चिड़िया है ना, इसको क्या बोलते हो आप लोग? हमारे बोलते हैं इसको सराइटी। तो आप लोग क्या बोलते हो चिड़िया को? तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मिलूंगी मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार फिर भोले शंकर आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हैप्पी शिवरात्रि।